वेलकम टू रॉ एट फुटबॉल। और हम आज बात करने वाले हैं तीन चार टॉपिक्स पे, तीन चार चीज़ों को छू के गुजर जाएंगे आज हम। और सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। पहली चीज़ इस पे हम बात कर सकते हैं ऑब्वियसली जो हमारा पहला मैच था सीज़न का, जो कि एज प्लान तो डेफिनेटली नहीं गया। बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी वहीं हैं जहां हम छोड़ के गए थे लास्ट सीज़न। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं है, बहुत बेहतरीन चीज़ें नहीं हुई मैच में। इट वॉज अ बोरिंग 0-0 ड्रॉ, जहाँ पे वी हैड आर चांसेस, लीड्स यूनाइटेड हैड देयर चांसेस, बट दोनों टीमों ने अपने चांसेस नहीं लिए और हमें कोई गोल देखने के लिए मिले नहीं। अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लीड्स यूनाइटेड एक बेटर टीम लगी हमारे अगेंस्ट। दोनों हाफ्स की अगर हम बात करें, दोनों हाफ में कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्वाड हमने या डिफरेंट लाइनअप हमने खड़ा किया था, बट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। कुछ मोमेंट्स देखे हमने जहाँ पे कोनिया टेक ऑन्स कर रहा था, जहाँ पे हमारा गेम बहुत अच्छा बना, बट उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अभी भी चीड़ों को बहुत काम करना बाकी है अगर उसको अपनी प्लेइंग 11 में जगह बनानी है, ये चीज़ साफ दिख गई। तो अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। अमोरिम को अभी भी मुझे लगता है बहुत काम करना बाकी है। अगर हम इसी अभी फिलहाल अराउंड 20 डेज बचे हैं सीजन स्टार्ट होने में, अगर हमने 20-25 दिन में चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा कर ली, कुछ एक्स्ट्रा साइनिंग्स हमने अच्छी साइनिंग्स कर ली, तो देख सकते हैं कि कुछ हो सकता है। बट जितना मैं खुश हो रहा था, जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी, वो पूरा उन्होंने बराबर कर दिया है। मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ कि मुश्किल है फिर से ये सीज़न में कुछ होने वाला है, क्योंकि गेम तो देखो बहुत ख़राब खेला हमने। अभी भी हम वैसे ही लग रहे हैं जैसे लास्ट सीज़न लगे थे। कुछ नई स्पार्क नहीं है, कुछ नहीं है। मे बी प्रीमियर लीग आए तो देख सकते हैं हम, जब सारे प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे, कनेक्ट करेंगे। बट अभी बहुत दूर है हम उस चीज़ से जो हम चाहते थे अपनी टीम से देखना। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मिस्टर मार्कस रैशफोर्ड की, हमारी एकेडमी का प्रोजेडी है ना। प्रोजेडी था वो, प्रोडिजी तो हो नहीं पाया कभी, क्योंकि पता नहीं अब चले गया, कंप्लीटली भी नहीं गया है, लोन पे गया है। जो डील हमें चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। बार्सिलोना भी, उन्होंने भी ऑब्वियसली बार्सिलोना के लिए मुझे लगता है बेटर डील है, क्योंकि अगर देखो भैया कुछ चल गया ठीक है, इस साल चल गया तो चल गया, अदरवाइज दे देंगे। उनके पास ऑप्शंस की तो कमी है नहीं। रफीनिया है उनके पास ऑब्वियसली, है ना, बैलन डी'ओर कैंडिडेट, ऑब्वियस टॉप 5 में वो आएगा ही, तो वो उससे काम चला लेंगे। अगर रैशफोर्ड फ्लॉप भी निकला उनके लिए तो उससे काम चला लेंगे। एंड ऑप्शन टू बाय है, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, तो ऐसा कुछ उनके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, दे देंगे वापस। सो कम्प्लीटली वो चीज़ गई नहीं है हमारे से। एंड रैशफोर्ड के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूनाइटेड से बार्सिलोना गया है, वो भी ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद। मतलब ऑब्वियसली क्लब की बात करें तो अपग्रेड ही हुआ है उसके लिए, पर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो मतलब भाई लकी लैड, ऐसी हो किस्मत हो तो, कि मतलब कुछ करो भी नहीं तब भी तुम वहाँ पे चले गए। अच्छी बात है उसके लिए, बट हमारे लिए भी एक तरीके से अच्छी बात है कि जो हमें नहीं चाहिए था वो हमारे बुक से हमने हटा दिया है। और अगर बात करें हटाने की, तो अभी 4 प्लेयर्स और ऐसे बाकी है जिनको हटाना बाकी है, ताकि हम और प्लेयर्सों के लिए रूम बना सकें एंड अपनी स्क्वाड में जगह बना सकें बेसिकली। और उनका नाम है गर्नाचो, एंथनी, सैंचो और मलासिया। इन 4 प्लेयरों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई आप यूनाइटेड के प्लान का पार्ट तो बिल्कुल नहीं हो, ना ही आप ट्रेन करने वाले हो। यूएस टूर पे भी नहीं जा रहे हैं ये 4 प्लेयर्स। तो ये इनके लिए तो क्लियर मैसेज है कि आप अपने लिए क्लब्स ढूंढ लो, जैसे रैशफोर्ड ने जैसे तैसे करके हो गया। तो वैसे ही इनसे भी ये मतलब ऑब्वियसली चाहेंगे कि ये 4 भी जल्दी निकले, ताकि स्ट्राइकर की बात आगे बढ़ सके, क्योंकि यूनाइटेड ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि स्ट्राइकर तो चाहिए ही चाहिए। बट कितने पैसे में चाहिए, कैसा चाहिए एंड कहाँ से चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि अगर हम सेस्को हमको चाहिए होगा तो हमें ये 4 प्लेयर पहले निकालने पड़ेंगे, फंड्स थोड़े जमा करने पड़ेंगे, तभी उस प्रॉफिट से हम सेस्को को ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें कोई 40-50 मिलियन की रेंज में ही कोई स्ट्राइकर देखना पड़ेगा, एंड उसमें ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास फिर बचेंगे नहीं। बट ये चीज़ क्लियर है, यूनाइटेड डेफिनेटली वांट्स अ स्ट्राइकर। एंड जहाँ तक हम बात करें कीपर की, तो एमी मार्टिनेज के लिए जो बिड डाली गई थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। लोन का, बेसिकली लोन का ऑफर यूनाइटेड ने डाला था एमिलियो मार्टिनेज के लिए, बट वो डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया है। और कोई भी करेगा ये, एस्टन विला जैसा क्लब या कोई भी और क्लब करेगा ही, क्योंकि 1 साल पहले एस्टन विला ने
मार्टिनेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2029 तक। सो वो नहीं चाहेंगे कि, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि भाई कि हम कुछ कैश इन करें अगर हमारा प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर जा रहा है। एंड उनका जो वांट है वो है 40 मिलियन, ठीक है, उससे कम वो नहीं चाह रहे। एंड यूनाइटेड के लिए इस टाइम पे 40 मिलियन देना थोड़ा टफ है। तो वो वाली डील मार्टिनेज के साथ, तो अभी कीपर की डील वहीं रुकी हुई है। स्ट्राइकर की भी डील कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि वो 4 प्लेयर कब, कैसे और कितने में निकलेंगे। तो ये थी अभी तक की बात। हमारा नेक्स्ट मैच है वेस्ट हैम के साथ, 4:30 भारत में दिखाया जाएगा। तो वो मैच देखना तो मुश्किल हो जाएगा, बट वेस्ट हैम एक अच्छा कंपटीशन होगी, लीड्स यूनाइटेड भी एक अच्छा कंपटीशन था टेस्ट करने के लिए कि अभी तक हमने क्या उखाड़ा है, इस नए नए सीजन के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं बेसिकली। एंड ये यूएस टूर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें चारों टीम्स प्रीमियर लीग की हैं एंड कहीं ना कहीं हमसे बेटर हैं। लास्ट सीजन उन्होंने हमसे बेटर करा है, जो है एवर्टन, बॉर्नमथ और वेस्ट हैम। तो वेस्ट हैम के साथ संडे को खेलने वाली है यूनाइटेड, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एम्बोएमो ज्वाइन करेंगे क्लब को, कब करेंगे ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थी अब तक की बात। वेस्ट हैम के साथ जैसा मैच होता है, जो रिजल्ट होगा उसके बाद हम बात करेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम कितना बेटर हो सकते हैं, बेटर हो चुके हैं उनको। तो वेस्ट हैम के मैच के बाद हम मिलेंगे, बात करेंगे डेफिनेटली कि कैसा रहा हमारा सेकंड मैच ऑफ द सीजन, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी या नहीं दिखी, क्योंकि पहले मैच में हमें बेयरली कोई इम्प्रूवमेंट दिखी है लास्ट सीजन से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एम्बोएमो अगर प्लेइंग 11 में होगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा विजुअल्स होंगे यूनाइटेड के लिए। एम्बोएमो, क्यूनिया और ब्रूनो फर्नांडिस एक साथ खेलते हुए, तो वो बहुत एक अच्छा पल होगा हमारे लिए देखने के लिए अटैकिंग वाइज। सो वो चीज़ डेफिनेटली हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस बीच में कोई आउटगोइंग्स या फिर कोई ट्रांसफ़र की न्यूज़ यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ भी होती है, वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे इस चैनल में। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए रॉ एट फुटबॉल के साथ। थैंक यू।